स्वागत है आपका इस वीडियो में। पाना या स्पैनर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मशीनों में विभिन्न पार्ट्स को प्रायः नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये बोल्ट या नट अपने आप खुले नहीं, इसके लिए उन्हें बलपूर्वक कस दिया जाता है। बोल्ट प्रायः षटभुजाकार, हेक्सागोनल या कभी चौकोर होते हैं। इनको कसने या खोलने के लिए जिस टूल की सहायता ली जाती है उसे स्पैनर कहते हैं। स्पैनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत से नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। अधिक बल लगाने के लिए कभी हथौड़ा या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। स्पैनर्स को अन्य नामों जैसे रिंच, पाना, चाबी आदि से भी जाना जाता है। स्पैनर्स वेनेडियम स्टील से फोर्स करके बनाए जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें उष्मा उपचार द्वारा हार्ड तथा टेम्पर कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि पाना कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है ओपन एंडेड स्पैनर्स। यह दो प्रकार का होता है, सिंगल एंडेड ओपन, डबल एंडेड ओपन। इसके बाद हैं क्लोज्ड एंडेड स्पैनर्स, कॉम्बिनेशन स्पैनर्स, रिंग स्पैनर्स, फेस स्पैनर्स, एडजस्टेबल फेस स्पैनर्स, हुक स्पैनर्स, एडजस्टेबल हुक स्पैनर्स, एडजस्टेबल स्पैनर्स, मंकी स्पैनर्स, टी सॉकेट स्पैनर्स, ऑफसेट सॉकेट स्पैनर्स, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर्स। अब हम ओपन एंडेड स्पैनर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला स्पैनर्स है। इसके सिरे पर एक खुला खांचा होता है जो नट या बोल्ट के हेड की दो समांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। इस खांचे में नट या बोल्ट के हेड को फंसाकर लीवर पर बल लगाते हैं। यह खांचा स्पैनर्स की एज के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है। ये स्पैनर्स 6, 8, 10, 12 पीस के सेट में मिलते हैं। इंचों में 1/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक तथा मिलीमीटर में 6 mm से लेकर 32 mm तक के मिलते हैं। ये स्पैनर्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो आप देख रहे हैं, ये जो है सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर्स है। इस प्रकार के स्पैनर्स में केवल एक ही सिरे पर मुंह बना होता है, अतः मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोल या बंद कर सकता है। अगला है दोहरा सिरा ओपन स्पैनर्स या डबल एंडेड स्पैनर्स। डबल एंडेड स्पैनर्स के दोनों सिरों पर अलग अलग साइज का मुंह बना होता है, इसलिए यह स्पैनर दो साइजों के नट बोल्टों को खोलने के लिए पर्याप्त है। अब अगला है क्लोज्ड एंडेड स्पैनर्स। इस प्रकार के स्पैनर्स में सिरा खुला न होकर बंद होता है। इसमें एक सिरे पर गोल रिंग के अंदर षटभुजाकार या चौकोर छेद नट या बोल्ट के हेड के अनुसार बना होता है। इसमें नट या बोल्ट के हेड के स्लिप होने की संभावना नहीं रह जाती है। चित्र में हम क्लोज्ड एंडेड स्पैनर्स को देख सकते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन स्पैनर्स। इस स्पैनर्स का एक सिरा खुले मुंह वाला तथा दूसरा जो है बंद मुंह वाला होता है, अतः इसे मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट खोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला है रिंग स्पैनर्स। इस स्पैनर्स के दोनों सिरे गोल या कुछ ऑफसेट किए होते हैं। इनके बीच में छेद होता है। इस छेद में 12 खांचे होते हैं जो नट पर लगाने पर उसके सभी 6 कोनों को फंसा लेते हैं। इसके लिए इससे इसके स्लिप होने की संभावना कम रहती है। इसे 12 पॉइंट बॉक्स रेंच भी कहते हैं। ये स्पैनर तंग जगहों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके दोनों सिरों का आकार अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फेस स्पैनर। जब नट या बोल्ट का हेड बनाना संभव ना हो तो उसके पृष्ठ पर दो ब्लाइंड होल आमने सामने बना दिए जाते हैं। इसके लिए यू आकार का एक स्पैनर बनाया जाता है। यू की दोनों पिनें बोल्ट हेड में बने होल में फंसाकर बल लगाकर बोल्ट को खोला या बंद किया जाता है। अगला है एडजस्टेबल फेस स्पैनर। डिवाइडर या कैलिपर के समान इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक सिरे पर रिवेट द्वारा जुड़ी होती हैं तथा दूसरे सिरे पर एक एक पिन लगी होती है। आवश्यकता अनुसार इन पिनों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट या नट को खोला जा सकता है जिसके पृष्ठ पर दो छिद्र या होल्स बने हों। नेक्स्ट है हुक स्पैनर। इस स्पैनर में 90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर एक हुक तथा दूसरे सिरे पर हैंडल होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस हुक को बोल्ट व नट की परिधि पर बने छिद्र या स्लॉट में फंसाकर खोलने या बंद करने के लिए आवश्यकता अनुसार घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल हुक स्पैनर्स।
इसके वृत्ताकार सेंटर में बीच में एक जोड़ लगा होता है, जिससे यह अधिक छोटे व बड़े वृत्ताकार बोल्ट व नट को खोल सकने में समर्थ हो जाता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। यह ओपन एंड स्पैनर का परिष्कृत रूप है। इसमें खुले सिरे के खांचे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः एक ही एडजस्टेबल स्पैनर कई साइज के नट व बोल्ट के लिए प्रयोग हो सकता है। इसमें खुले मुंह का एक स्थिर जबड़ा तथा दूसरे मूवेबल जबड़ा होता है, जो दूसरा जो है चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा इसमें लगे स्क्रू नट द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इनका साइज इनकी कुल लंबाई के लिए लिया जाता है, जैसे 150 mm, 300 mm आदि। नेक्स्ट है हमारा मंकी स्पैनर। एक मंकी स्पैनर चित्र में दिखाया जा सकता है। यह भी नट व बोल्ट के विभिन्न साइजों के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। चल जबड़े को चलाने के लिए इसमें नर्लिंग हेड वाला एक स्क्रू रहता है। यह एडजस्टेबल स्पैनर की तुलना में अधिक मजबूत होता है तथा भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टी सॉकेट स्पैनर। टी सॉकेट स्पैनर किसी उपकरण में गहराई में लगे नट व बोल्टों को खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह टी के आकार का स्पैनर होता है। इसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है तथा दूसरे सिरे पर घुमाने के लिए बल लगाने के लिए खंडे लगा होता है। प्रत्येक साइज के लिए एक अलग टी सॉकेट स्पैनर होता है। नेक्स्ट है ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। विशेष परिस्थितियों में जहां पर टी सॉकेट स्पैनर नहीं लग पाता है, ऑफसेट सॉकेट स्पैनर प्रयोग में लाया जाता है। इसमें स्पैनर किन्ने को 90 डिग्री पर मोड़कर उसे हैंडल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यह भी एक साइज के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह स्पैनर एक पाइप को फोर्स करके सिरों पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप बना दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग साइज भी बनाया जा सकता है। इसके उपरांत दोनों ओर एक छिद्र कर दिया जाता है। इस छिद्र में हैंडल लगाकर खोलने या बंद करने के लिए बल लगाया जा सकता है। एक ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर चित्र में दर्शाया गया है।